हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की कहानी है सोने के सिक्के। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मोहनलाल एक लालची इंसान था। वह हमेशा धन के बारे में सोचता और धन के लिए दूसरों को धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाता था। वह बहुत स्वार्थी था। हर चीज पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। वह अपने नौकरों को बहुत कम वेतन देता और छोटी छोटी बातों में कमियां निकाल उनके वेतन के पैसे काट लेता। एक दिन मोहनलाल का एक बैग कहीं खो गया था। उसमें 50 सोने के सिक्के थे। वह बहुत परेशान हो गया और अब दिन रात उस बैग को ढूंढता रहता। उसने अपने सारे कर्मचारियों को लगा दिया था बैग ढूंढने के लिए, परंतु कर्मचारियों को कहीं पर भी बैग नहीं मिला। अब वह सभी से अनुरोध करने लगा कि एक बैग खो गया है, जिसे भी मिले कृपया मुझे बताएं। और मोहनलाल अब अपने सोने के सिक्कों के बैग के बारे में सोच दुखी रहने लगा। कुछ दिनों बाद मोहनलाल के गांव में ही रहने वाली एक लड़की को बैग मिला और उसने अपने पापा को बताया कि उसे एक बैग मिला है जिसमें सोने के 50 सिक्के हैं। उस लड़की के पापा मोहनलाल की जमीन पर ही काम करते थे। तब पापा ने लड़की से बोला, बेटा, यह बैग हमारे मालिक मोहनलाल का है। अभी कुछ दिन पहले ही यह खो गया था, तो हम कल ही इसे मालिक को लौटा देंगे। पिता और बेटी इतने अमीर नहीं थे। वे चाहते तो लालच में आकर यह बैग अपने पास रख सकते थे, परंतु उन्होंने बैग को वापस देने का फैसला किया। और दूसरे दिन लड़की उसके पापा ने मोहनलाल को बैग दिया। बैग पाकर वह बहुत खुश था। उसने सोने के सिक्के भी गिने। वे पूरे 50 ही थे, परंतु मोहनलाल तो ठहरा लालची। उसने ज्यादा पाने के लालच में एक चाल सोची और उसने उस लड़की के पिता और उस लड़की पर चिल्लाने लगा तथा बोला, इस बैग में 100 सोने के सिक्के थे और तुमने मुझे 50 ही दिए। बाकी सिक्के कहाँ हैं? तुमने उन्हें चुरा लिया है। मोहनलाल की बात सुनकर लड़की और उसके पिता हैरान हो गए और बोले, हमें जो कुछ मिला इस बैग में मिला, वह सभी हमने आपको लौटा दिया। लालची मोहनलाल को यह स्वीकार न था। उसने यह मुद्दा अदालत में ले जाने का फैसला किया सही निर्णय पाने को। जज ने दोनों पक्षों को सुना। पहले लड़की और उसके पिता की जांच की, उनसे बैग मिलने की पूरी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया कि सिक्के केवल 50 ही थे। जज उनकी बात से निश्चिंत हुआ। जज ने फिर रोहनलाल से पूछा। तब रोहनलाल ने बोला, जज साहब, मेरे बैग में 100 सिक्के थे और इन्होंने मुझे सिर्फ 50 सोने के सिक्के दिए हैं। 50 चुरा लिए हैं। जज ने दोबारा मोहनलाल से पूछा, क्या तुम्हें पक्का पता है कि बैग में 100 सिक्के थे? तब मोहनलाल बोलता है, हाँ जज साहब, मुझे पक्का पता है। मेरे बैग में 100 सोने के सिक्के थे। अब जज ने अपना फैसला सुनाया। चूंकि मोहनलाल 100 सोने के सिक्कों से भरा एक बैग खो दिया था, लड़की को जो बैग मिला है उसमें सिर्फ 50 सिक्के हैं, तो यह बैग मोहनलाल का नहीं है और इसे किसी और ने खो दिया है। इसके अलावा अगर किसी को 100 सोने के सिक्कों का बैग मिले तो मैं ये घोषित करता हूँ कि वह मोहनलाल का है, उसे दे दिया जाए। साथ ही 50 सिक्कों के नुकसान के खिलाफ कोई दावा नहीं आया मेरे पास, तो मैं लड़की और उसके पापा को उनकी ईमानदारी की वजह से यह 50 सिक्कों से भरा बैग लेने का आदेश देता हूँ। यह फैसला सुन मोहनलाल
अपने लालच की वजह से दुखी होता है और लड़की और उसके पिताजी खुश होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का फल बुरा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे जरूर बताना ये कहानी कैसी लगी। बाय बाय।